दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1551 दिन हो गए हैं और जहां तक इस युद्ध की बात है, भारी बमबारी करने के बाद से अब रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर नॉर्मल बमबारी जारी है। यूक्रेन की तरफ से भी काउंटर इंटरडिक्शन मिशंस बहुत ज़बरदस्त है। जहां तक ज़मीनी कार्रवाई की बात है, आईएसडब्ल्यू के हिसाब से यूक्रेन के सैनिक कॉन्स्टेंटिनिवका के द्रुजकिवका और हुलियाई पोल क्षेत्र में थोड़ी आगे बढ़े हैं, जबकि सूमी और वोल्चांस दोनों क्षेत्रों में रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं। दोनों जगह तकरीबन 1 किलोमीटर तक आगे कई दिशाओं को मिला ले तो पूर्व में कुपियान लाइमान में स्थिति वैसे ही है। स्लावियांस्क और कॉन्स्टेंटिनिवका में रूस का ऑफेंसिव ऑपरेशन बहुत ज़बरदस्त है। निकिफोरिवका, राय अलेक्जेंद्रोवका, मिनिकीवका और आगे भी बढ़े हैं पोक्रोवस्क के उत्तर में, ग्राइशीन के और ऊपर उत्तर की तरफ, जबकि नेप्रोपेट्रोवस्क में, एलेक्जेंद्रोग्राद के नॉर्थ वेस्ट में, वोल्चिया रिवर के दूसरी तरफ लाइसिन की तरफ बढ़े हैं। जापोरिजिया के पूर्व में रूसी सैनिक पहले की तरफ वोडवीजेवका तथा कोमसोमोल्स्कोए क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। जहां तक पश्चिमी क्षेत्र की बात है, कामेंस्कोए में यूक्रेन के सैनिकों का दबदबा जारी है। मध्य पूर्व में लेबनान हिजबुल्लाह के बीच जबरदस्त युद्ध जारी है। तथाकथित रूप से इनके बीच जो युद्धबंदी हुआ था 226 दिन और आगे बढ़ाया गया है, वह बिल्कुल बेमानी है। आज 21वीं शताब्दी में इस तरह से बेशर्मी से झूठ बोला जाता है, कोई ठिकाना नहीं। इसमें लेटेस्ट यही है कि हिजबुल्लाह ने जो FPV ड्रोन का इस्तेमाल करता था, यानी केबल के साथ, अब उसमें थर्मल इमेजिंग यानी इंफ्रारेज का भी इस्तेमाल होता है, ताकि उसकी मोबिलिटी रात में भी बढ़ गई है। और यदि टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ यदि छुपाई भी गई हैं तो वह उसे पता कर लेगा। और जिससे एक तरह से दहशत मच रहा है इजराइल के सैनिकों के बीच। वह आवाज़ सुनते ही वह भागने लगते हैं और उन्होंने खुलेआम फेसबुक पर भी या अन्य सोशल मीडिया पर लिख दिया कि यह जो है सो बड़ी खतरनाक स्थिति हो गई है और हम लोग लेबनान में क्या कर रहे हैं, किसके लड़ रहे हैं, हमें वापस आना होगा। यूएस ईरान के बीच में मसला फंसा हुआ है। फ्रोजन एसेट्स के लिए सैंक्शन, नेवल ब्लॉकेड, हिजबुल्लाह लेबनान के ऊपर भी युद्धबंदी चाहिए, हॉर्मुज और न्यूक्लियर डेटा के ऊपर बातचीत ईरान करने को भी तैयार नहीं है। पाकिस्तान में जहां फिर से एक और आतंकवादी हमला हुआ, 50 अधिक लोग मारे गए हैं। भारत में पेट्रोल का दाम 2.5 रुपये से अधिक फिर बढ़ गया है। दुनिया में मजदूर वर्ग और मेहनत कश जनता के ऊपर आक्रमण लगातार जारी है। धन्यवाद दोस्तों।